नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और हरियाणा पुलिस में एएसआई संदीप की आत्महत्या को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में मंत्रियों और विधायकों ने मामले में अपने विचार सीएम सैनी के सामने रखे। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री चिराग पासवान ने मृतक आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार के परिवार से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं न कहीं इस घटना में समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये चिंता का विषय है कि आज एक तरफ भारत को विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर हम लोग एक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, आज हम लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गंवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर एक्शन हुआ है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सरकार ने छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। ओपी सिंह हरियाणा के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे और ओपी सिंह वर्तमान में हाउसिंग और मधुबन फॉरेंसिक लैब के प्रभारी हैं। इससे पहले आत्महत्या मामले में आईपीएस नरेंद्र बाजारणिया का भी तबादला हो चुका है। हरियाणा सरकार ने आईपीएस वाई पूर्ण सिंह की खुदकुशी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है, तो वहीं कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओपी सिंह ने कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और उनका स्वागत हुआ। उधर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए, इसको लेकर गुरुग्राम की सड़कों पर सर्व समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सर्व समाज के लोगों का कहना है कि दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आईपीएस पूर्ण कुमार को भी जातिवाद के नाम पर प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऐसे अत्याचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आईपीएस पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जिनके नाम लिखे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं बीते दिनों चीफ जस्टिस के ऊपर भी जूता फेंका गया। इसके अलावा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे लगता है कि दलितों पर अत्याचार लगातार किया जा रहा है। जी यही मांग थी कि जल्दी से जल्दी इंक्वायरी हो। जो नोट उन्होंने छोड़ा है उसमें जिन 15 आदमियों का नाम है उनको एफआईआर में दर्ज कराया जाए। सिर्फ उन्होंने छुट्टी पे भेजा है शत्रुजीत जी को, और बाकी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इन सभी पे कार्रवाई की जाए। और आप देखेंगे आज 7 दिन हो गए हैं पर अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनकी बॉडी के अंतिम संस्कार भी नहीं हुए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से
समाज के एक आदमी को अपनी आत्महत्या में ऐसी नहीं करी, शहादत दे दी, फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए, आज संघ समाज ने जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि इस गूंगी बहरी सरकार को जरूर सुनना चाहिए। जिस तरीके से आज एक आईपीएस अधिकारी के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार, आज उनकी धर्मपत्नी किस तरीके से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में रहना भी आसान हो पाएगा। आज एक समाज के लोग सब इकट्ठे होके और सड़कों पर उतर रहे हैं। किस तरीके का माहौल ये सरकार देना चाहती है? बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं, आजादी से पहले जिस तरीके से सड़कों पे आंदोलन हो रहे थे, आज उसी का रूप यहाँ पर देखने को मिला। हरियाणा के रोहतक जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मृतक के पास से 3 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज मिला है, जिसमें उसने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और लिखा कि गिरफ्तारी के डर से उन्होंने यह कदम उठाया है। एएसआई ने अपने नोट में लिखा कि वह अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहे हैं और यह भी कहा कि इस भ्रष्टाचार में शामिल परिवार को छोड़ाना चाहिए। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो बुला उसका दम मुलाजिमा बुला कर, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें दे रहा था इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मान की धमकी दे रही है, उससे न बुला के थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहाँ तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है सुबह, होगा इसका सारा बह मिल ले भाई, हो गए भैया आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़ेगी? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। से आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी का मामला सुर्खियों में बना हुआ था। अब रोहतक में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने भी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। साथ ही उन्होंने 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें कि सामने आया कि संदीप कुमार की आत्महत्या की खबर जुलाना में उसके गांव पहुंची तो क्षेत्र में मातम छा गया। परिजनों ने बताया कि संदीप कुमार एक समाजसेवी व्यक्ति था, साथ ही उसकी छवि भी साफ सुथरी थी। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। तो जी हम गांव में काला नाम से जाने करते सारे जी। संदीप तो का गवर्नमेंट में नाम था, संदीप का नाम था, उसको कमी जाना है, काला के नाम से जाता जाने थे। और सामाजिक रूप से शुरू से थी उसकी, खुद भी उसने मेरे ख्याल में लगभग 30-35 बार डोनेशन किया है, दिया है। और यहाँ दुलाल क्या स्कूल में उसने त्रिवेणी भी लगवाई थी, जब नौकरी लगा उसने 5 त्रिवेणी लगाई थी, 4 भी
अपने खच्चर करवाई उसने जी अपने। मैसेज तो नहीं देखो जी, जो बड़े अफसर हैं तकरीबन भ्रष्टाचारी तो सारे होंगे जी, बिल्कुल ईमानदार था जी। उसका यहाँ भी बैंक का भी कर्जा, उसकी जमीन पे भी, हकीकत बात तो यह है। उसका बाप की पेंशन मिले थी उसने, उसकी जमीन भी है 9-10 किले। मतलब यह तो कोई कह नहीं सकता जो भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी नहीं कह सकता। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बेजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसको दम मुलाजिमा भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तो पोस्टिंग हुआ उससे दम तय इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पर देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपने वाले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका मैं दे रहा था इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्मी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन एक दिया राम के नाम।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब पेड़ों की शाखाओं के टकराने से बिजली की व्यवधान की दिक्कत को दूर किया जाएगा और इस संबंध में व्यापक अभियान चलाकर पेड़ों की कटाई और छंटाई करवाई जाएगी ताकि तेज हवाओं और ऊंचे और लंबे पेड़ों की शाखाओं की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित न हो। साथ ही विज ने कहा कि यह अभियान पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा और इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाएंगे। बिजली चोरी में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि अब ऊर्जा विभाग अनिल विज के पास आ गया है और बिजली का बिल भरना होगा, मुफ्त में बिजली नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के तहत 9 नई सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही इन सेवाओं के लिए समय सीमा, संबंधित अधिकारी और शिकायत निवारण प्राधिकार भी निर्धारित कर दिए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने संकल्प को और मजबूत करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा जब्त करोड़ों रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से विधिवत नष्ट किया गया। यह कार्यवाही हिसार रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के राव आईपीएस की निगरानी में और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सेक्टर 27-28 स्थित सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में संपन्न हुई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 1652 किलो चूरा पोस्त, 4.8 किलो अफीम, 569 किलो गांजा, 4.26 किलो हेरोइन, 5160 टैबलेट समेत अन्य प्रतिबंधित दवाइयां शामिल थीं। इस प्रक्रिया में शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति के तहत ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। एसपी सिद्धांत ने कहा कि यह सिर्फ निस्तारण नहीं, चेतावनी है नशे का धंधा करने वालों के लिए भी और समाज के लिए भी। जगाधरी की नई अनाज मंडी में जगाधरी एसडीएम विश्वजीत अचानक औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। एसडीएम विश्वजीत ने आड़तियों की दुकान के बाहर लगी बोरियों की बारीकी से जांच कराई। कुछ बोरियों में कम तो कुछ में ज्यादा अंतर पाया गया। 2 घंटे की मैराथन निरीक्षण के दौरान कई आड़तियों की दुकान पर रखी बोरियों की तुलाई की गई। इस दौरान एसडीएम विश्वजीत सिंह ने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी जमकर क्लास लगाई। जैसे ही उन्होंने खरीद से संबंधित डाटा मांगा, कुछ अधिकारी पूरा डाटा दे नहीं पाए, जिसमें वह कर्मचारी और अधिकारियों पर बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि आड़तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अनाज मंडी के लिए बनाई गई कमेटी के अधिकारियों को खास निर्देश दिए, बोरियों की वजन की बारीकी से तुलाई की जाए। आज डीसी साहब के आदेशानुसार मेरे अध्यक्षता में और तहसीलदार साहब और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और हमारी जो एजेंसीज में हैफेड और फूड सप्लाई से इनकी संयुक्त टीम ने यहाँ जांच की है। कई आड़तियों की दुकानों पे हमने जांच की है। इससे पहले हमने गेट पासेस का भी सिस्टम चेक किया था। तो डीसी साहब के आदेशानुसार ये चेक किया जा रहा है कि गेट पास ठीक से कट रहे हैं और जो किसानों की फसल मंडी में आ रही है उसका तोल ठीक से हो रहा है, उनके साथ किसी तरीके की गड़बड़ नहीं हो रही है। तो ये 4-5 दुकानों पे हमने अभी चेकिंग की है, जिसके भी खिलाफ जो भी हमें जो चेकिंग में जो खिलाफ अगर कुछ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम विभाग के जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार।